मेहंदी की रात बहुत खूबसूरत लगोगी तुम। अब्बास को भी अच्छा लगेगा। कुछ भी पहन लो उससे तब भी अच्छी लगोगी। एक दिन उस्मान के साथ शादी होगी तुम्हारी आईगुल। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा ऐसा। और तुम देखना उस वक्त मैं ही होंगी जो तुम्हें मेहंदी लगाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी तुम्हारी तरह खुशियां नसीब फरमाए। इंशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हो। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो मुस्कुराओ। कौन सी दुल्हन अपनी मेहंदी पर ऐसे उदास होती है? अब्बास को आने तो जरा सब बताऊंगी मैं। तुम नहीं होते तो मेरी बहन उदास घूमती रहती है। मुझे माफ करना आईगुल, परेशान किया तुम्हें। तुम मुझे परेशान कर सकती हो क्या? तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं उस्मान, और ये रास्ता भी ठीक नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि बगैर इजाजत किले से क्यों निकले? नहीं जाना था। हाँ? अब्बास मारा गया सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से, जो तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारी वजह से मुसलसल बेइज्जती हो रही है मेरी। तुमने मेरी तहकीर की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वाक़े के बाद मैं कैसे खामोश रहूं? तुम्हारी ये नादान हरकतें मुसलसल नुकसान पहुंचा रही हैं। ये लोग उस्मान से कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं। उसने कभी चाहा होगा कि ऐसा हो? बताओ मुझे, जवाब दो। अगर अर्तुगरुल भाई यहां होते तो क्या करते? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। आप लोगों का नहीं, ये मेरा जाती मसला है। अब अब्बास का इंतकाम मेरी जिम्मेदारी है। मेरे भाई का इंतकाम मुझ पे फर्ज हो चुका है। और जहां तक बाबा की बात है, अगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी यहां होते तो मेरे छोटे भाई की वफात का इल्जाम मुझे कभी न देते, बल्कि मेरे साथ मिलकर कातिल का पीछा करते, पूरे शहर को इबरत का निशान बनाते। क्या कहा? अब तुम अपने सिपाहियों का इंतकाम लेने जाओगे? बोलो। अब अब्बास के बाद और कितनी जानों का नजराना चाहिए तुम्हें उस्मान? अब अगर तुमने इस तरह की कोई भी गलती की तो सजा बहुत भारी होगी उस्मान, जहन में रखना। हर सजा कबूल होगी मुझे। आपको क्या लगता है कि मैं इस तरह की धमकियों से डर जाऊंगा? अगर ऐसा है तो आजमा कर देख ले। उस्मान, तुमसे कह रहा हूं मैं उस्मान, रुको। इसे तन्हाई में ले जाओ, समझाने की कोशिश करो अच्छी तरह, ताकि किसी मुसीबत का सबब न बने। अम्मी, अब्बू से बात करें ना अम्मी। उस्मान के साथ ऐसा रवैया ठीक नहीं है। मैं उस्मान को जानती हूँ। जब तक वो अपना बदला नहीं लेगा, नहीं बैठेगा सुकून से वो। बेटी, पता है ना क्या कह रही हो तुम्हें? उस्मान ना अपने चचा की सुनता है, ना ही किसी और की। अल्लाह हम सबको अपनी आफियत में रखे बस।
अलाजा, हो गया हो गया हो गया हो गया। ये हुई ना बात। मेरे चचा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। खैर की अलामत नहीं है, खैर की अलामत नहीं है। लेकिन चचा ज़हीन आदमी है। पहले मुझे मुतमईन करेंगे, फिर वही करेंगे जो करना चाहते हैं। माशाअल्लाह। परेशान मत होना, जल्द सेहतयाब हो जाओगे। बस हो गया हो गया हो गया। उस्मान, आपके इंतजार में सब्र टूट रहा था मेरा। तुम्हें गुस्सा आया होगा जो कुछ हुआ। मेरी वजह से तुमने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। आज आप ही हैं मेरे जिंदा होने की वजह। अल्लाह राजी हो आपसे। तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है आयकुल खातून। तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ये घोड़ी किसकी है? इसमें तो जहर है। इलाज कर रहा हूं इसका। रास्ते में एक ताजर लड़की मिली थी उसकी। मैंने सोचा इलाज करके देखता हूं, शायद ठीक हो जाए। कल वापस बाजार ले जाऊंगा इसे, हवाले कर दूंगा उसके। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। इंशाअल्लाह। ये घोड़ी एक ताजर लड़की की है। ताजिर लड़की? बात सुनो आइकुल, अगर वो किसी ताजिर लड़की की घोड़ी कबीले में ले आए हैं तो यकीनन उनके दिल में कुछ चल रहा है। अलाजा, चलो खाओ खाओ, ठीक हो जाएंगे। बोरान, चारा खिलाओ इसे। बिल्कुल जनाब। कौनूर, तुम यहीं रुको। ठीक है जनाब। चोर चोर, पकड़ो इसको। मेरी थैली ले गया वो। कोई तो मेरी मदद करे। ले गया वो मेरे सोने के सिक्के। पकड़ो।
आका, मिन्नत करता हूं, मेरी जान बख्श दीजिए। बख्श दे मुझे मेरे आका। माफ कर दे मुझे आका। निजामुद्दीन साहब, इन चोरों की सजा का फैसला कर चुका हूं मैं। अगर मैंने दोबारा इन चोरों को देखा तो इन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये दोनों सजा के मुस्तहिक थे उस्मान साहब, आप बिल्कुल हक बा जानिब हैं। तरीके से निभाइए अपनी जिम्मेदारियों को निजामुद्दीन साहब। मत भूलिए कि आपने हल्फ उठाया था और आप ही जिम्मेदार हैं यहां पर होने वाले हर जुल्म के। अगर आइंदा कभी ऐसा हादसा पेश आया तो हिसाब आपको चुकाना होगा। ये इसी का हकदार था, इससे इबरत हासिल होगी और लोगों को। आपने बिल्कुल ठीक किया उस्मान साहब। इन दोनों चोरों को ले जाओ। ये रही आपकी अमानत। सलामत रहो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। क्या आप उस्मान साहब हैं, अर्तुगरुल साहब के बेटे? बाबा की तरह बहादुर हो। खुदा आप दोनों को हमेशा खुश रखे और आप जैसे आदिल सरदारों के हाथों ही हमारी हिफाजत फरमाए। सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया बेटा। खुश रहिए माँ जी। असली और करम। बहुत मेहनत की है इसे मुकम्मल करने में। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ यही मुकम्मल नहीं हुआ, अलाजा का इलाज भी हो चुका है। तुम बहुत बहादुर हो बेटे। तुम्हारी अदल वाली तलवार हमेशा कायम रहे। जज़ाकल्लाह दरवेश बाबा। कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? उसी की जानिब से आए हैं और उसी की जानिब ही जाएंगे बेटे। हम अपने कल्ब के साथ उस राह पर चलते हैं और कदमों के साथ सियाहत करते हैं। सियाहत मुबारक हो दरवेश बाबा। अल्लाह तुमसे राजी हो। बचपन से सयाहत कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसी चीज नहीं देखी कभी। बहुत ही खूबसूरती से बना है बेटा, पर इसकी कीमत क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। दुआ चाहिए, कीमत नहीं। रिस्क में बरकत अल्लाह ही देता है। आपके लिए हदिया है मेरी तरफ से। खुश रहो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें दोनों जहान की खुशियां मिले।
जब दोस्त अपने दोस्त के साथ हो तो खुशबख्त होता है, बहुत खुशबख्त होता है। अल्लाह की अमान में रहो, सलामती के साथ। खैरियत है उस्मान साहब? ऐसे बहुत से हैं जो रूप धार कर निकलते हैं, बहुत से गद्दार ताज और खिरका ओढ़कर दरवेश बन जाते हैं। इन लोगों पर भरोसा कभी मत करना। न गद्दार अपनी गद्दारी से बाज आता है और न जालिम अपनी सफाकी से। इतना काफी है कि हम सराते मुस्तकीम पर हैं। गुंजा खातून, सामान की हिफाजत करना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान ये है। ये मुश्किलात पैदा करेगा। हमले में उस्मान को कत्ल कर दो, लेकिन अदब अली की बेटी बाला जिंदा चाहिए मुझे। वो हमारे लिए बहुत अहम है। वो बाला खातून है, आपको कैसे मालूम हुआ? जब मैं अखी आवरान के दर पर उनका मुरीद बनने गया तब देखा था उसे, और अपने बाप के हमरा थी। तब ये कम उम्र थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली। अच्छा, उड़ती हुई आई है ये यहाँ। इसका इलाज आपने कैसे किया उस्मान साहब? इतनी जल्दी कैसे ठीक हुई? जल्द ठीक होने की वजह दवा और आपके लिए इसकी मोहब्बत थी बाला खातून। आपका साथ देने के लिए और खतरों में कूदने के लिए बेसब्र और बेचैन थी। मैं भी इसके लिए बहुत बेचैन थी। इसने हर मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया है। गुज़िश्ता रोज जब मैंने आपको अलाजा के लिए रोते हुए देखा तो वादा किया मैंने खुद से। कैसा वादा किया आपने? अगर कोई इस खातून की आंखों में कभी आंसुओं का बायस बनेगा, मेरा जानी दुश्मन होगा वो। हमारा कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ करीबी लोग ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आप मुतमईन रहिए। उस्मान साहब, कैसे आना हुआ जोरबा? अलीशार साहब ने हर जगह खबर भेज दी, आपको तलाश कर रहे हैं। सांजाक की हैसियत से नहीं, बल्कि साथी होने के नाते। जनाब आपको अपने पास मधु करना चाहते हैं। तो ये बात है, हम साथ चलेंगे। इजाजत चाहूंगा बाला खातून, जल्द मुलाकात के लिए वापस आऊंगा।
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो खुद के साथ? तुम्हें क्या हुआ है आइकुल? आपने उस्मान को देखा नहीं क्या? खुद को खंजर मार लिया। क्या तुम्हारी जरा भी कोई इज्जत है? क्या तुम्हें कोई शर्म है? तुम सरदार दुंदार की बेटी आइकुल खातून हो। आखिर क्यों रो रही हो तुम? अपने आप को संभालो। वालिदा, अगर तुम ऐसे रोती रही तो मुझे वालिदा मत कहना। वालिदा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं उस्मान के लिए रो रही हो तुम, जिसने तुम्हारे भाई का खून बहाया, जिसने तुम्हारे बाबा की बात नहीं सुनी। बस उस्मान के लिए रो रही हो तुम आइकुल? इस खेमे से निकलो और बाहर जाके देखो, पूरा कबीला उसका साथ दे रहा है। अपनी चचा और तुम्हारे बाबा के खिलाफ जा रहा है उस्मान, और तुम्हें उसके लिए रोना आ रहा है। वालिदा, उस्मान। खामोश हो जाओ तुम काई खातून हो। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बात सुनो। देखो बेटी, तुम्हें यहाँ के एक ताकतवर आदमी से शादी करनी है। तुम ताकतवर सरदार से शादी करके अपने बाबा को मजबूत करोगी। तुम्हें काम सरदार या उसके बेटे से नहीं, बल्कि संजाक सरदार आलिशार साहब से शादी करोगी। वालिदा, मर जाऊंगी लेकिन उससे जो कहना था वो कह दिया तुमसे आइकुल। कुछ नहीं सुनना अब। मैंने जो कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मेरे लिए मर गई तुम। एक सरदार की बेटी इस तरह नहीं रोती आइगुल। उस्मान का खून बह रहा है और मैं उसके पास नहीं हूँ। हाँ तो जाओ फिर, जाओ उसके पास। तुम्हारे भाई का खून बहाया उसने, तुम्हारे आंसू भी पोंछ लेगा वो। जाओ उसके पास। बोर्जन, मेरे साथ इतनी सख्ती के साथ हरगिज़ बात नहीं करना। तुम्हारी आंखें सिर्फ उस्मान को देखती हैं आइगुल, और उस्मान की आंखों में बस बाला है। लेकिन अच्छी तरह से जानती हो ना तुम, क्या हमेशा से मेरे दिल में उस्मान ही था बोर्जन। तो क्या हुआ आइगुल? क्या उसने कभी तुमसे अच्छे से बात की? क्या कभी वो तुम्हें देखकर मुस्कुराया? बताओ मुझे, क्या उसने कभी तुम्हारे आंसुओं की कदर की? जवाब दो आइगुल। अल्लाह, मुझे हिम्मत की जरूरत है, या फिर जान ले मेरी इल्तिजा है, मदद कर मेरी। तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। खुश आमदीद आइगुल। ये खैमा मेरे ताया का है और यहाँ आप किसी भी तरीके से खुश आमदीद नहीं। बाजार में आपके इतने सारे साथी मारे गए, लेकिन आप मुस्कुरा रही हैं। किस दिल से खातून? जवाब चाहिए। आखिर हकीकत क्या है आपकी? हमारे साथी मारे गए हैं
अल्लाह ताला रहम फरमाए उन पर। मैं भी मरने ही वाली थी, आप जानती हैं। जब से आप यहाँ आई हैं हम पर मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं। उस मौत को अच्छी तरह से जानती हूँ जो आपके पास से गुजर गई। जो कुछ लोग कहते हैं उन्हें इसकी खबर नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यकीन कीजिए, हम परेशान नहीं करना चाहते किसी को। आप ये कह रही हैं लेकिन कर भी यही रही हैं। इसके अलावा उस्मान हमेशा मुसीबत में रहा है। उसने पहले अपने खूनी भाई अब्बास को खो दिया और आज उस्मान ने आपकी वजह से खुद को खंजर घोंप दिया है। अब उसने अपना खून बहा दिया है। पीछा छोड़ दे उस्मान का। मुझे ये सुन के हैरत हुई, एक साथ पड़े हुए आप दोनों, लेकिन आप जानती ही नहीं उस्मान कैसा है खातून। उस्मान वो शख्स नहीं है जिसे अपने काबू में किया जा सके। उसने जो किया अपनी हिम्मत से और अपनी मर्जी से किया है। लगता है आप बहुत गुस्से में हैं। भलाई की बात नहीं, सिर्फ बुराई ही की। अगर आप सिर्फ यही बातें करना चाहती हैं तो अकेला छोड़ दें मुझे। आपको बता दिया है मैंने। अपना सामान बांधिए और निकल जाइए पहली फुर्सत में हमारे कबीले से।